सो हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी खबर जो है वो शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मैं इतनी दूर पे आ पाई हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से मेरा प्यार आप लोगों के तक पहुँचे। मैं बस यही कामना करती हूँ भगवान से कि जिन जिन लोगों ने भी मुझे इतना सा भी सपोर्ट किया है ना, उन्हें ढेर सारी खुशियाँ मिले। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि कैसे मोनेटाइजेशन मेरा हुआ इनेबल और कितना टाइम लगा। सबसे पहले बात कर लेते कि क्या क्या क्राइटेरिया थी जो मुझे पूरा करना था और मैंने कितना टाइम लगाया इसे कंप्लीट करने में। ठीक है, तो सबसे पहला जो मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया होता है वो होता है 1000 सब्सक्राइबर का। ठीक है, और सेकंड जो क्राइटेरिया होता है वो होता है ईदर 4000 आवर्स का वॉच टाइम, और आपको शॉर्ट्स पे चाहिए 10 मिलियन व्यूज़ विद इन 90 डेज। ठीक है, तो ये दोनों जो क्राइटेरिया होते हैं वो होते हैं। तो मैंने इसमें से पूरा किया अपना 1000 का सब्सक्राइबर वाला क्राइटेरिया और 4000 आवर्स का वॉच टाइम। तो ये मुझे मैक्स टू मैक्स विद इन अ मंथ मैंने कर लिया कंप्लीट, क्योंकि इसके पीछे मैंने ढेर सारा मेहनत किया, ढेर सारा एफर्ट किया और मैंने अपना डेडिकेशन बिल्कुल बना के रखा। तो कैसे मैंने अपना डेडिकेशन बना के रखा, ये सबसे पहला जो चीज़ है जिसने मुझे बहुत हेल्प की वो है कि मैं आप लोगों के साथ वो कंटेंट शेयर करती हूँ जो मेरा सबसे पसंदीदा चीज़ है, जो कि स्टिचिंग। क्योंकि स्टिचिंग तो मेरे नसों में बहती है, मेरे रग रग में स्टिचिंग है। ठीक है, तो इसीलिए मेरा कंटेंट मैंने यही चुना, क्योंकि स्टिचिंग मुझे करना बहुत पसंद है और बाय गॉड ग्रेस, भगवान की कृपा से मेरे पास क्लाइंट्स की कभी कमी नहीं होती। तो ढेर सारा काम भी मेरे पास अवेलेबल रहता है, तो कंटेंट की कभी कमी नहीं होती है। ठीक है, तो आप लोगों से भी मेरी यही सलाह मैं आप लोगों को दूंगी कि आप लोग भी अगर यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आप लोगों का जब कंटेंट आप लोग सेलेक्ट करिएगा तो कोशिश करिएगा कि कंटेंट वही सिलेक्ट करें जिसमें आपका पैशन हो। ठीक है, आपको उस चीज़ की अच्छी सी नॉलेज हो। मतलब बेसिकली बात यही है कि आप लोगों को अच्छी तरह से उस चीज़ की जानकारी हो, जो भी कंटेंट आप लोग पब्लिक को प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो ये तो चीज़ हो गई हमारी कंटेंट के बारे में। ठीक है, और वॉच आवर्स मैंने कैसे कंप्लीट किया, तो मैंने शॉर्ट्स अपलोड किए, मैंने लॉन्ग वीडियोस अपलोड किए, मैंने लाइव आना शुरू किया। ठीक है, तो शॉर्ट्स से भी अच्छे खासे मेरे जो सब्सक्राइबर है वो मेरे धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गए थे। फिर लॉन्ग वीडियोस से भी मेरे जो वॉच आवर थे वो कंप्लीट होने लगे थे धीरे धीरे, बट थोड़ा स्लो हो रहा था। फिर मैंने स्टार्ट किया लाइव आना। जब मेरे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं ना हम लोगों के, तब हमारे चैनल में एक फ़ीचर आ जाता है, वो है लाइव आने का फ़ीचर। ठीक है, तो लाइव में लेने लगी, तो जो मैं स्टिच करती थी उसे मैं लाइव में शो करती थी। तो धीरे धीरे मेरे जो सब्सक्राइबर, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बढ़ने लगे। स्टार्टिंग में 2-3 दिन 5 दिन ऐसा होता था। स्टार्टिंग में किसी दिन फर्स्ट डे मुझे याद है कि जब मैंने लाइव लिया था तो शायद 50 व्यूअर्स थे मेरे इन टोटल कंप्लीट। ठीक है, तो मुझे तो लगा था कि 50 लोग देख रहे हैं, मुझे तो मतलब बहुत खुशी हुई। फिर धीरे धीरे जब मैंने ये चीज़ को कंटिन्यू किया, दिन में मैं 2-2 लाइव लेती थी, तो क्या होता था धीरे धीरे व्यूअर्स मेरे बढ़ने लगे। तो एक वीक के अंदर ही मेरे जो व्यूअर्स थे वो 50 से बढ़ के 5000 तक पहुंच गए। 50 से 5000 आप सोच सकते हैं, बिल्कुल ज़मीन से लेके एकदम आसमान तक। उसके बाद मैंने तो बिल्कुल पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। मैंने सोचा कि नहीं, अब तो ये जो मैंने शुरू कर दिया इसे मैं एकदम कंटिन्यू करूँगी टिल आई गेट टू माई डेस्टिनी। ओके, तो मैं पहुंचना चाहती थी, अपने जो मेरा क्राइटेरिया उसे कंप्लीट करना चाहती थी। इसके बाद फिर मैंने इसे कंटिन्यू रखा। मैं रोज़ शॉर्ट्स भी अपलोड करती थी, लॉन्ग वीडियोस भी डालती थी, और मैं रोज़ लाइव भी लेने लगी। तो धीरे धीरे लाइव के थ्रू, शॉर्ट वीडियोस के थ्रू, फिर लॉन्ग वीडियोस के थ्रू मेरा जो सब्सक्राइबर और वॉच टाइम धीरे धीरे दोनों ही एक साथ में बढ़ने लगा। ये नहीं कि सब्सक्राइबर मेरा कंप्लीट हो गया, वॉच टाइम नहीं हुआ, दोनों ही साइमल्टेनियसली वो एक साथ दोनों बढ़ने लगा। ठीक है, तो जैसे ही मेरा 1000 सब्सक्राइबर का कंप्लीट हुआ मेरा क्राइटेरिया, उसके दो दिन के बाद ही हमारा जो 2-3 दिन के बाद ही मेरा जो 4000 वाला वॉच आवर होता है ना वो कंप्लीट हो चुका था।
क्यों इसमें इतना देर क्यों लगा, क्योंकि क्या होता है ना, हमारा जो वाईटी स्टूडियो जो होता है यूट्यूब, तो 5 दिन के पहले का वर्क वो काउंट करता है, ठीक है, वॉच आवर्स के बेसिस पे। जैसे आज जो मैंने वर्क किया है, ये आज से 5 दिन के बाद हमारा जो वाईटी स्टूडियो होता है उसमें अपडेट होता है, तो इसलिए वहाँ पे मुझे 3-4 दिन जो है वो मुझे एक्स्ट्रा लग गया, नहीं तो वो पहले ही हो जाता है। खैर ऐसा मेरे अकेले के साथ नहीं हुआ, ये हर के साथ यही क्राइटेरिया, क्योंकि वो अच्छी तरह से वो लोग देखते हैं, जाँच पड़ताल करते हैं, उसके बाद ही जो वॉच आवर होता है, जो जेन्युइन होता है, उसे वो लोग पब्लिश करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं वो लोग आपके वॉच आवर में उसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा वॉच आवर कंप्लीट होने के बाद। तो जल्दी ही मेरा एक महीना का काम मैंने किया कंटिन्यू, मैंने पूरा जी जान है उसमें मैंने लगा दिया, पूरा का पूरा अपने आप को झोंक दिया यूट्यूब के लिए। तो बोलते हैं ना कि मेहनत हमेशा रंग लाती ही है, तो मेहनत करते जाइए, आपको भी इसका फल ज़रूर मिलेगा जैसे मुझे मिला है। तो 1 महीने के अंदर ही मेरा पूरा जो 1000 का क्राइटेरिया था, 4000 घंटे का वॉच टाइम का क्राइटेरिया था, दोनों ही मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हमारे जो कुछ फीचर्स होते हैं वो इनेबल हो जाते हैं मोनेटाइजेशन के रिगार्डिंग, और उसके बाद आपका उसमें मेंबरशिप है, सुपर चैट्स है, सुपर थैंक्स है, शॉपिंग है, ये सारी चीज़ जो है वो इनेबल हो जाते हैं। तो वो धीरे धीरे मैंने करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ तक रही मेरे मोनेटाइजेशन की जर्नी। तो ये तो रही जर्नी, पर इसमें मैंने क्या किया और क्या नहीं किया, ठीक है। तो जो नहीं किया वो मैं आप लोगों के साथ पहले बताऊँगी, और उसके बाद बताऊँगी मैंने क्या किया, ठीक है। तो जो नहीं किया वो है ब्रेक नहीं लिया, मैंने एक भी दिन का ब्रेक नहीं लिया, मैंने रोज अपना कंटेंट डाला विदाउट टेकिंग अ ब्रेक ऑफ सिंगल डे, ठीक है। मैंने एक टाइम फिक्स किया हुआ है कि इस टाइम पे मैं अपना लॉन्ग वीडियो अपलोड करूँगी, इस टाइम में मैं लाइव आऊँगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो टाइम मैंने सेट किया है वीडियोस अपलोड करने के लिए, तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो हम लोग शेड्यूल करके रख देते तो ऑटोमेटिक वो उस टाइम में पब्लिक हो जाता है। बट लाइव आने के लिए मैं एकदम पूरा का पूरा ट्राई करती हूँ कि सारे काम वगैरह जो भी है उसे फिनिश करके ऑन टाइम में अपना जो लाइव है उसमें मैं अपना लाइव स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। और शॉर्ट्स के लिए कुछ ऐसा टाइम का नहीं रहता है, वो आप लोग कभी भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन हाँ वो भी मैंने रोज़ किया, मैंने एक भी दिन का ब्रेक नहीं लिया, कंटिन्यू मैंने काम किया। और देखिए 1 महीने के अंदर ही मेरा जो है पूरा कंप्लीट हो गया। तो मेरे संग ऐसा कोई मिरेकल नहीं हुआ कि मेरे कोई एक वीडियो चली गई या फिर एक वीडियो से मेरे सब्सक्राइबर हो गए, ये नहीं हुआ मेरे साथ। धीरे धीरे मेरे जितने भी वीडियोस थे, शॉर्ट्स थे, लाइव स्ट्रीमिंग जो मैंने की, सभी से धीरे धीरे 1 महीने पे मैं यहाँ तक पहुँच गई। तो बहुत कोई कहते हैं कि नहीं मेरी एक वीडियो वायरल हो गई, काश मेरे एक वीडियो वायरल हो जाए तो मेरा सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो एक वीडियो से कुछ नहीं होता, तो वो हज़ारों में एक वाली बात है। तो वो अगर किसी का हुआ तो हुआ, बट हाँ मेहनत करिएगा तो आपका ज़रूर होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप मेहनत करिएगा और यूट्यूब आपकी वीडियो को प्रमोट ना करें। हाँ कई बार होता है कि स्टार्टिंग में हम लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, कि हम लोग क्या करते हैं कि एक हफ्ता हमने काम किया तो हमने देखा कि ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, ऐसा रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो क्या होता है कि काम करने का जो हमारा रहता है, एक उत्साह रहता है, वो थोड़ा ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ नहीं करना है, क्योंकि यूट्यूब क्या होता है स्टार्टिंग में हम लोग का पेशेंस भी वो चेक करता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि आप कितने दिन तक काम कर सकते हो कंटिन्यू, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो होती हैं, तो आप कंटिन्यू करते जाइए, 1 वीक करिए, 2 वीक करिए, लेकिन इसके बाद फिर धीरे धीरे, या तो किसी का होता है कि कोई एक वीडियो चली गई सरप्राइजिंगली, या फिर धीरे धीरे सारी ही वीडियो जो होती है उनमें अच्छे व्यूज़ आने लगते हैं, अच्छे सब्सक्राइबर गेन होते हैं आपके। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि मैंने क्या नहीं किया। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने क्या किया। तो मैंने रोज़ काम किया, मैंने और डेडिकेशन के साथ। मेरे जितने भी फॉलोअर्स, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी मुझे कमेंट करते थे उनका सभी मैं रिप्लाई करती थी, ठीक है। अभी भी इनफैक्ट मैं करती हूँ। इसके बाद फिर मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया, और आपका भी ज़रूर हो जाएगा चैनल मोनेटाइज। मैं दिल से आप सभी के लिए प्रे करूँगी कि जिन्होंने भी मुझे इतना सा भी मदद किया है ना मेरे पीछे, तो आप सभी की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ जो है वो आ जाए, ठीक है। तो ये तो रहा मोनेटाइजेशन के बाद। अब इसके आगे क्या, जो हम लोग स्टार्टिंग में जब हमारे 2-4 सब्सक्राइबर होते हैं ना, तब हमें लगता है कि मोनेटाइजेशन सबसे ज़्यादा टफ है, बट बिलीव मी इट इज़ नॉट, द टफेस्ट पार्ट इज़ वेटिंग अहेड। तो क्या होता है हमारे साथ,
मोनेटाइजेशन करते 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 यहाँ तक तो हम लोग पहुँच जाते हैं, पर उसके बाद का जो वेट होता है, ठीक है, जो डॉलर बनने का वेट होता है, वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होता है। क्योंकि मेरे साथ ये वाला फेज़ जो है अभी चल ही रहा। तो स्टार्टिंग में जिस फर्स्ट दिन मोनेटाइजेशन का सारा जो काम वगैरह रहता है, वो सब अपडेट वगैरह करने का, वो तो मैंने कर ही लिया था आराम से। उसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 वेट करना पड़ता है हमारा जो डॉलर है वो बनने का। तो इसके बाद की स्टोरी आपको जाननी है कि इसके बाद क्या हुआ मेरे साथ। तो क्या हुआ मेरे साथ, ऐसा कुछ ट्रेजिक नहीं हुआ, बट हाँ कि क्या क्या मैंने फेस किया मोनेटाइजेशन के बाद, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं मुझे, और मैं क्या क्या अभी वो सब जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करने के लिए मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो ये सारी बातों को जानने के लिए आप लोग कमेंट करिएगा नीचे, ठीक है। और ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, थम्स अप दे दीजिएगा। आप सभी का बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने अभी तक मेरा इतना सपोर्ट किया और मेरे चैनल को मोनेटाइज करवाया, क्योंकि आप लोगों के बिना तो ये चैनल मोनेटाइजेशन होता ही नहीं। आप लोगों के सपोर्ट के बगैर मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद की जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए कि मोनेटाइजेशन के बाद क्या होता है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा नीचे। मैं ज़रूर एक और वीडियो बनाऊंगी कि मोनेटाइजेशन के बाद मुझे क्या क्या फेस करना पड़ा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट एक वीडियो में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ। और हाँ, मेरा चैनल तो स्टिचिंग का चैनल है, तो जिनको भी स्टिचिंग में इंटरेस्ट है, स्टिचिंग सीखनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे जो नए वीडियोस आते हैं उनके आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।